हरिओम। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है डायबिटीज। डायबिटीज की बीमारी आजकल एक आम समस्या हो गई है। इसके कारण को समझते हैं। हमारे एब्डोमेन में पैंक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है जो कि इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। जब पैंक्रियाज अपना काम ढंग से नहीं कर पाता तो इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है और उसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ब्लड में शुगर बढ़ने की वजह से हमें यह बीमारी डायबिटीज हो जाती है। तो हम क्या करें? अगर पैंक्रियाज अपना कार्य सही ढंग से करेगी तो हमारा ब्लड में शुगर का लेवल भी सही रहेगा। तो योगासन में हम अपने पैंक्रियाज की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि उसके कार्य में तेज़ी लाते हैं, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन सही होता है। और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन सही होता है तो हमारा ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है। इसके अलावा आजकल की तनावपूर्ण जीवन शैली भी डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है। आजकल हम एक छोटी छोटी बातों पर इतना स्ट्रेस ले लेते हैं और उस स्ट्रेस की वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है और हमारी फिजिकल बॉडी पर इसका प्रभाव देखने को आता है। योग में प्राणायाम एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने स्ट्रेस पर काबू पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुछ इजी योगासन और प्राणायाम करके हम डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे इजी योगासन बताने जा रही हूँ जो कि हम अपने नियमित हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले बैठक स्थिति की विश्रांति अवस्था। अब हम लाई डाउन होंगे अपनी बैक पर, एक साइड करवट लेते हुए बैक पे लाई डाउन हो गए। हिल्स इनसाइड, टोज आउटसाइड, पाम फेसिंग सीलिंग। अब हम दोनों लेग्स को जोड़ेंगे और हैंड्स बिसाइड आवर बॉडी। अब इसमें बिगनर लेवल पर एक पैर से भी कर सकते हैं। उसमें इसको मैंने एक पैर को 45 डिग्री तक मैंने इसको ऊंचा उठाया और इसके बाद मैंने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मैं इसको हाथों से अपने हक करूंगी, यानी कि इस हाथ को मैंने ऐसे करके हाथों का ब्रैकेट बना लिया है। इससे मेरे एब्डोमेन पर अच्छा खासा प्रेशर पड़ रहा है और उस प्रेशर के कारण पैंक्रियाज एक्टिवेट होती है। अब मैं अपने सिर को धीरे धीरे ऊपर उठाऊंगी और चिन को मैं नी से टच करने की कोशिश करूंगी। अब धीरे से मैं अपने सिर को वापस नीचे रखूंगी, हाथों को खोलूंगी, इसको फिर से 45 डिग्री पे स्ट्रेट करूंगी और धीरे धीरे करके पैरों को जमीन पर। ये मैंने राइट लेग से करा, सेम ऐसा मैं लेफ्ट लेग से करूंगी। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के बाजू में और लेफ्ट लेग को 45 डिग्री के ऊपर उठाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे और फिर अपने हाथों से हक करेंगे और फिर धीरे धीरे करके अपने सिर को ऊपर उठाएंगे और चिन को नी से टच करेंगे। देखिए, जरूरी नहीं कि आपका चिन नी से टच हो, तो आपका जितना होता है आप उतना यहाँ तक होता है तो यहाँ तक भी उठा सकते हैं एज अ बिगनर। और जिनको अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो वो अपना सिर नहीं उठाएंगे, सिर्फ इसको ऐसे हक करेंगे। और यह आइडियल पोजीशन है और इसमें आप ब्रीदिंग कंटिन्यू रखेंगे। जब आप ब्रीदिंग कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप देखिए आपके पेट पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर पड़ रहा है और पैंक्रियाज जो है वह अपना काम अच्छे से कर पाती है।
फिर से मैंने हाथों का ब्रैकेट खोला, 45 डिग्री सीधा किया और धीरे धीरे करके पैर जमीन पे। ये बिगिनर लेवल पे था और एडवांस लेवल पे हम अपने दोनों पैरों को 45 डिग्री पे उठाएंगे, फोल्ड करेंगे और अब दोनों हाथों से अपने पैरों को एब्डोमेन तक लेकर आएंगे। हाथों का ब्रैकेट बनाया हुआ है और हग कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं अपने चिन से नी को टच करूंगी। जिनको सर्वाइकल हो वह अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे। अगर आपका चिन टच नहीं होता है, गर्दन यहीं तक आती है, तो भी ओके है। अब धीरे से मैंने अपनी गर्दन नीचे रखी, हाथों का ब्रैकेट खोला, पैरों को सीधा किया 45 डिग्री तक और धीरे धीरे करके पैरों को जमीन पे, और फिर शयन स्थिति की विश्रांति अवस्था, हील्स इनसाइड, टोज आउटसाइड, पाम फेसिंग सीलिंग। इस स्थिति में हम महसूस करेंगे कि हमारे एब्डोमेन पर जो प्रेशर आया उससे हमारी पैंक्रियास एक्टिवेट हो गई है। दूसरी मुद्रा है विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी करने का जो सही तरीका है वह थोड़ा टफ है, तो मैं इसको इजी वे में बताऊंगी दीवार के सहारे। तो देखिए कैसे करते हैं विपरीत करनी। हम मैट को पूरा दीवार तक हम टच कर लेंगे, अपनी बॉडी को भी दीवार के पास ले आएंगे और इसके बाद मैं इसको अपने पैरों को ये थोड़ा सा फोल्ड किया और लेट गई। अब इसके बाद मैं इस पैरों को उठाऊंगी, दीवार तक लेकर जाऊंगी और फिर मैं अपने बॉडी के अपर पार्ट को 90 डिग्री पे लेकर आऊंगी। हमारे पैर और अपर बॉडी में 90 डिग्री का एंगल बन गया है और मेरे हिप्स जो हैं वो पूरे दीवार पर टच हो गए हैं। अब हम अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, ये अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, ऐसे उठाया और यहाँ तक ये हमारा विपरीत करनी हो गया। बिगिनर लेवल पर हम अपने पैरों को दीवार तक टच कर सकते हैं। धीरे धीरे करके जब हम इसमें एक्सपर्ट होंगे तब हम अपने हाथों से हिप्स को उठा करके और अपना पहले एक पैर पर प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद जब हम उसमें निपुण हो जाएंगे तो हमारा ये विपरीत करनी, आइडियल विपरीत करनी ऐसा होता है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रुकेंगे। अब धीरे से वापस से पैरों को वॉल पे लेकर आइए, अपने हिप्स को फिर से जमीन पे रखेंगे और फिर से हम अपने पैरों को नीचे लेकर के आएंगे ऐसे, और फिर शयन स्थिति की विश्रांति अवस्था। ये थी विपरीत करनी मुद्रा। इसमें जिसको सर्वाइकल पेन होता है बहुत ज़्यादा या फिर हाई बीपी बहुत रहता है, इस मुद्रा को अवॉइड करें। और इसमें भी आप अगर पूरा एक पैर या दो पैर, जिसको मैंने लास्ट में आदर्श स्थिति बताया था, अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो सिर्फ आप अपने पैरों को सिर्फ दीवार पर ऊपर करके भी आप 2-3 मिनट या 5 मिनट जितनी अपनी कैपेसिटी हो उस अकॉर्डिंग आप इस स्थिति में रह सकते हैं। उससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन रहता है। अब नेक्स्ट आसन है वह है ताड़ासन। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम दोनों पैरों को मिलाएंगे, हैंड्स बिसाइड द बॉडी। अब धीरे धीरे करके हम अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे सांस लेते हुए। अब इस स्थिति में स्टेबल हो जाने के बाद
हम अपने पंजों के बल खड़े हो जाएंगे और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस स्थिति में हम बने रहेंगे। बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। अब धीरे से हम फिर से अपने पंजों को नीचे लाएंगे। धीरे धीरे करके अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर लेकर जाना है और एक्सहेल करते हुए डाउन। ये था ताड़ासन। अब दंड स्थिति की विश्रांति अवस्था फील करेंगे। हमारी बॉडी में एक वर्टिकल स्ट्रेच हुआ था। उस वर्टिकल स्ट्रेच की वजह से हमारे एब्डोमेन के ऑर्गन की मसाज हुई है, उसमें हमारी पैंक्रियाज एक्टिवेट हो गई है। नेक्स्ट आसन है पाद हस्तासन, यानी अपने पैरों को अपने हाथों से छूना। उसके लिए दोनों पैरों को मिलाएंगे, हैंड्स बिसाइड आवर बॉडी, और इसके बाद हम अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए सिर के ऊपर लेकर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे से हम बैंड होते हुए अपने हाथों को अपने पैरों से छुएंगे। इसको मैं साइड पोजीशन में भी दिखाती हूँ। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस पोजीशन में रुकेंगे। अब धीरे से हाथों को अपने पैरों से टच करते हुए, ऐसे नहीं उठना है, इसको ऐसे करते हुए सीधे खड़े होंगे। अगर आपके स्टार्टिंग में पैर जमीन पे टच नहीं होते हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर आपके यहाँ तक टच होते हैं तो आप यहाँ तक ही, आप अपने हाथों को यहाँ तक लाइए। धीरे धीरे करके आपकी जब फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी तो आपका शरीर धीरे धीरे झुकता जाएगा और हाथ जमीन पर टच होने लगेंगे। नेक्स्ट है योग मुद्रा आसन। उसमें हम पहले बैठक स्थिति की विश्रांति अवस्था में आएंगे। इसके बाद हम अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे और वज्रासन की स्थिति में आएंगे। पहले राइट लेग को फोल्ड करेंगे और अपना हिप्स का वजन राइट लेग पे, अब लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे और अब अपना हिप्स का वेट दोनों पैरों पे। यह है वज्रासन। अब हम अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन की साइड हम ये रखेंगे और अब हम अपने बैक से आगे झुकेंगे धीरे धीरे करके। और अंतिम स्थिति में हम अपनी सिर को भी जमीन पे टच करेंगे। सांस लेते रहनी है। अपने हिप्स को पैरों से उठाना नहीं है। और अंतिम स्थिति में अपने एल्बो को रिलैक्स रखेंगे। अब सबसे पहले अपनी गर्दन को उठाएंगे। अब धीरे धीरे करके अपनी बैक को उठाएंगे। हाथों की मुट्ठी खोलेंगे और वज्रासन में आएंगे। इसमें जो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम नीचे जाते हैं तो हम आइडियल स्थिति गेन करने के लिए हम अपने हिप्स को ऐसे उठा करके और हम ऐसे कर लेते हैं। हमारे हिप्स को नहीं उठाना, भले ही चाहे हम यहीं तक झुक पाए। और जिनको वज्रासन में बैठने में परेशानी होती हो वह अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कुशन रख सकते हैं। कुशन रखने से उनको ये एंकल में इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा
और वह वज्रासन की स्थिति में बैठ पाएंगे। अब हम धीरे धीरे पहले राइट लेग और लेफ्ट लेग को रिलीज करके बैठक स्थिति की विश्रांति अवस्था में आएंगे। फील करेंगे, जब हमने फीस्ट बनाई थी तब हमारे एब्डोमेन पे जो प्रेशर पड़ा उसकी वजह से हमारी पैंक्रियाज एक्टिवेट हुई। नेक्स्ट आसन हम करने जा रहे हैं वह है उत्तान वक्रासन। इसके लिए हम पीठ के बल जमीन पर लेटेंगे। अब हम अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, लेग्स को फोल्ड करेंगे और जितना हो सके हिप से टच करने की कोशिश। टोज से टोज, हील से हील मिलेगा। अब इसके बाद ये दोनों हाथों का ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे और इसको अपने सिर के नीचे रखेंगे। अब हम इसमें अपने पैरों को राइट साइड झुकाएंगे और नेक को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये पैर राइट साइड और ये नेक लेफ्ट साइड। पैर जमीन पे टच होंगे। ऐसा लग रहा है कि हमने अपनी बॉडी को पूरा स्क्वीज कर दिया है। अब इसमें आपको एब्डोमेन पे एक अच्छा खासा ट्विस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी पैंक्रियाज की गति तेज हो जाती है। अंतिम स्थिति में भी सांस लेते रहनी है और महसूस कीजिए एब्डोमेन के सारे ऑर्गन की बहुत अच्छी मसाज है ये। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ रुकेंगे। अब धीरे से फिर से हम अपने पैरों को सेंटर में लेकर आएंगे, नेक को भी सेंटर में लेकर आएंगे। अब दोनों पैरों को फिर से हम एडजस्ट करेंगे, हील्स मिलाएंगे, टोज मिलाएंगे और हील्स को हम हिप से टच करने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद हम अपने पैरों को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे और अपनी नेक राइट साइड। सांस लेते रहेंगे, महसूस करेंगे एब्डोमेन पे जो प्रेशर आ रहा है उसको। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को फिर से सेंटर में लेकर आएंगे, हाथों के ब्रैकेट खोलेंगे और दोनों लेग्स को अनफोल्ड करके स्ट्रेट रखेंगे और फिर शयन स्थिति की विश्रांति अवस्था। हील्स इनसाइड, टोज आउटसाइड, पाम फेसिंग सीलिंग। महसूस करेंगे जो एब्डोमेन पर प्रेशर आया था। इसके अलावा भुजंगासन, धनुरासन, शवासन, ये आसन भी डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही लाभकारी आसन है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, उनको भी आप अपने योगाभ्यास में शामिल कर सकते हैं। अब आती है प्राणायाम की बारी। प्राणायाम से हमारा स्ट्रेस दूर होता है और उससे हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। सबसे पहले हम शुद्धि क्रिया मीन्स प्राणायाम करने से पहले हम सबसे पहले कपालभाति करते हैं। कपालभाति से हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे हमारा ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन रहता है। कपालभाति करने का तरीका, सबसे पहले आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। मैं पद्मासन में बैठ रही हूँ। हैंड्स इन द्रोण मुद्रा, ऐसे द्रोण मुद्रा होती है। और इसमें कपालभाति में जब मैं सांस बाहर करूंगी तो मेरा पेट अंदर जाएगा जैसे, और जर की मूवमेंट, एकदम जर के साथ मैं सांस बाहर निकालूंगी। देखिए जैसे मैंने सांस बाहर निकाली, सांस बाहर पेट अंदर। मैं पेट पे हाथ रख के बता रही हूँ। एक्सेल और एब्डोमेन इनसाइड। तो ऐसे हम कपालभाति का रोज नियमित अभ्यास कर देंगे। इसको भी आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डेली कर सकते हैं।
दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा नर्वस सिस्टम बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड बिल्कुल काम और पीसफुल रहता है और हमारे को स्ट्रेस में बहुत लाभ मिलता है। उसके लिए इसकी लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की उंगली मुद्रा, जिसमें मेरा थंब और ये 2 फिंगर जो हैं ये खड़ी हुई है और ये जो है इंडेक्स और मिडल फिंगर मैंने फोल्ड करी हुई है। अब मैं अपने थंब से अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करूंगी। ऐसे बिल्कुल इसमें इतना प्रेशर नहीं डालना है, सिर्फ हमारा मकसद है कि हमें इसको सिर्फ क्लोज करना है ताकि सांस जो है सिर्फ लेफ्ट से जाए। अब मैं सबसे पहले अपने लेफ्ट से एक्सेल करूंगी। ये देखिए मैं एक्सेल कर रही हूँ। अब लेफ्ट से ही इनहेल करूंगी। अब लेफ्ट क्लोज, राइट ओपन हो गया। अब राइट से मैं एक्सेल कर रही हूँ। अब राइट से ही मैं इनहेल कर रही हूँ। अब राइट को मैंने क्लोज कर लिया और लेफ्ट ओपन हो गया और अब मैं लेफ्ट से एक्सेल करूंगी। ये था एक राउंड। अब ऐसे ही करके हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितने भी राउंड कर सकते हैं। तो मैं 1-2 राउंड आपको करके दिखाती हूँ। और जब आप इसमें सांस लेंगे तो जैसे फूल सूंघते धीरे धीरे लेनी है, जर्की ऐसा नहीं होना चाहिए, फास्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैंने अंगुली मुद्रा करी, थंब से मैंने राइट नॉस्ट्रिल को दबाया, सिर्फ हल्का सा प्रेस किया और अब एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट क्लोज, राइट ओपन, एक्सेल फ्रॉम राइट, inhale from right, right close, left open, exhale from left, inhale left, left close, exhale right, inhale right, right close, exhale left, feel the प्राणायाम। यह था अनुलोम विलोम प्राणायाम और शवासन की मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी। कहते हैं कि शवासन 10 या 15 मिनट का एक शवासन 4 घंटे की नींद के बराबर होता है। उससे हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी थकान होती है वह दूर हो जाती है। तो इस तरीके से आप आसन और प्राणायाम का नियमित अभ्यास कीजिए और इससे आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत ही लाभ मिलेगा। तो करिए योग, रहे निरोग। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।